और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पलामू में भी ट्रेजरी से अवैध निकासी के मिले हैं संकेत। हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी अवैध निकासी के बाद ये संकेत मिले हैं। विभागीय सचिव ने पलामू डीसी को भी गुरुवार को पत्र लिखा है। कुछ राशि का गलत रूप से हुआ है भुगतान। अवैध निकासी के लिए डीडीओ हैं जिम्मेदार। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी 33 कोषागार के जांच के आदेश दिए हैं। 24 जिलों के सभी कोषागार की होगी जांच। डीडीओ के काम का भी जांच करे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बयान सामने आया। बोकारो और हजारीबाग में पुलिस विभाग से ही निकले हैं पैसे। कोई षड्यंत्र के तहत हो रहा है यह सब। पलामू का मामला अभी है जांच के अंदर। जिस तरह कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि पशुपालन घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, तो ये पॉलिटिकल उनका स्टेटमेंट है। पशुपालन घोटाला 1000 करोड़ रुपए का था और ये घोटाला अभी तक जो बातें आ रही हैं लगभग 25 से 30 करोड़ के आसपास है। घोटाला चाहे 1000 करोड़ का हो या 25-30 करोड़ का हो, श्री हेमंत सोरेन की सरकार उसे घोटाला मानती है। और हमारा प्रयास यही है कि इस तरह के कांड ना हो, आर्थिक अपराध की घटनाएं ना हो। मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी चिंतित हैं। वित्त मंत्री होने के नाते मैंने भी गंभीरता के साथ लिया, हमारा विभाग भी गंभीरता के साथ इस विषय को लिया है। और जैसे ही बोकारो के मामले में अकाउंटेंट जनरल का रिपोर्ट आया तो उसी आधार पे तत्काल हमारे वित्त सचिव ने कार्रवाई की और जांच टीम भेजा वहाँ पे और स्वयं कॉग्निजेंस लेते हुए हजारीबाग के बारे में उन्होंने अपने पोर्टल से हजारीबाग को चेक किया। तो आज वो बातें सामने उजागर हो रही है। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया। वित्त विभाग ने खुद हजारीबाग की जांच की और जहां तक मुझे मालूम है कि पलामू के बारे में भी वित्त सचिव ने एक लेटर लिखा है वहां के डीसी को कल कि वहां भी कुछ राशि के बारे में गलत रूप से भुगतान किए जाने या उसकी निकासी किए जाने की बात आई है। तो मैंने एक पत्र लिखा है आज ही कि इसमें सीधे तौर पर अन्य लोगों की संलिप्तता तो है ही है, लेकिन इस बात के लिए अवैध निकासी के लिए डीडीओ ही जिम्मेवार हैं। उन्हें भी और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन बने हुए हैं। देखिए राकेश, बोकारो और हजारी के बाद अब पलामू में भी ट्रेजरी से अवैध निकासी के संकेत मिले हैं और ऐसे में इसे लेकर राधाकृष्ण किशोर ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या कुछ फिर जानकारी? बिल्कुल, देखिए पहला जो मामला आया बोकारो का और उसके बाद फिर हजारीबाग से भी इसी तरीके की खबर आई और अब जो जानकारी वित्त मंत्री के माध्यम से निकल कर आ रही है कि पलामू में भी इसी तरीके के संकेत मिले हैं। हालांकि वहां जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी जो बड़ी बात निकल कर आई है कि 24 जिलों में जो 33 कोषागार हैं उन सभी के लिए जांच के आदेश जो है वित्त विभाग ने कर दिया है। यानी अब सभी जगह जो है वो जांच शुरू हो जाएगी और जो डीडीओ की भूमिका है वो भी संदिग्ध बताई जा रही है। खुद वित्त मंत्री ने भी माना है, उसको लेकर भी जांच होगी और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच जो है वो सही दिशा में हो, क्योंकि जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, जब जो जानकारी दी है कि एक कहीं न कहीं इस पूरे जो चीजें आ रही है निकलकर उसमें एक सिंडिकेट काम कर रहा है। अब ये सिंडिकेट कौन है, उस सिंडिकेट में कौन कौन से चेहरे हैं, इन सभी की पहचान की जाएगी और फिर एक बड़े लेवल पर जो है वो जांच होगी। हालांकि आपने कल भी देखा होगा, कल बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला था। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि चारा घोटाला की तरह ही ये भी एक बड़ा घोटाला जो है वो राज्य में साबित होगा, लिहाजा इस पूरे जो मामले है उसकी जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए। दूसरी तरफ सुदीप कुमार सोनू है नगर विकास मंत्री राज्य सरकार के, उनसे भी बात हो रही थी इसी विषय पर। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पूरा जो मामला है अवैध तरीके से निकासी का कोषागार से, ये 14 साल पुराना मामला है और उस वक्त बीजेपी की भी सरकार रही, जेएमएम की भी सरकार रही। तो अब बीजेपी बताए कि भाई
क्या उनके वक्त में हुआ या नहीं हुआ। तो अपने अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी इसको लेकर जारी है, लेकिन जो बड़ा अपडेट, जो बड़ी खबर ये है कि 3300 कोषागार को लेकर वित्त विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अंकिता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राकेश, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।